हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य एवं व्याकरण में। मित्रों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से हिंदी विषय के साथ टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ की तैयारी लगातार इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, उसी तैयारी को जारी रखते हुए आज हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सूफी काव्य के नायक नायिका संबंधी प्रश्न है, उसकी भाषा से संबंधित प्रश्न है, लेके आए हैं। पहले हम यहाँ पे इस वीडियो के शुरुआत में जो है अपने पूरी मतलब जो हमने लिखी हुई है, हाथ से लिखे हुए जो हमने कुछ मतलब कुछ फैक्ट लिए हैं जिसमें नायिका होंगी, भाषा है और ये सब सब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमने आपके लिए लिए हैं। तो पहले आप वो वीडियो वॉच कीजिए, ये वीडियो, और फिर जब पूरा वीडियो देखते रहिए, लगातार बने रहिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हमने आपको 7-8 क्वेश्चन का जो है एक प्रैक्टिस सेट दिया है जो इसी जो हमारे इसी टॉपिक से संबंधित है। ठीक है, तो उनके प्रश्न के आंसर आपको देने हैं और आपको समझ में भी आ जाएगा कि कैसे नायक नायिका संबंधी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे जो है इस वीडियो में हमने आपके लिए मतलब ये जो हमने आपको बताया, जैसा कि वही सब नायक नायिका संबंधी प्रश्न है। ठीक है, आप देख लीजिए बहुत ध्यान से। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिए मित्रों। क्या है, देखिए एक तरफ दे रखा है प्रेमाख्यानक काव्य। ठीक है, दूसरी तरफ इसकी भाषा दे रखी है और फिर इसके जो नायक नायिका हैं वो दे रखे हैं। ठीक है, ये हम मटेरियल आपके लिए कई बुक्स से ढूंढ के लाए हैं। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो आप जो है लाइक कीजिए इसको। ठीक है, देखते हैं। पहला हमारा काव्य है, सूफी काव्य क्या है, हंसावली। जैसा कि आप सबको पता है हंसावली काव्य है, ये इसे जो है नगेंद्र ने जो है पहला सूफी काव्य का मतलब सूफी परंपरा का पहला जो माना है काव्य। ठीक है, तो इसका जो लिखित वर्ष है, ये लिखी गई है मित्रों 1370 ईस्वी में। ठीक है, इसकी भाषा से संबंधित जान लेते हैं। इसकी भाषा मित्रों है राजस्थानी। ठीक है, इसकी भाषा क्या है, राजस्थानी। और इसके नायक नायिका है, नायक है इसके राजकुमार, नायिका है हंसावली। हंसावली तो आपको समझ में ही आ जाएगा कि ये हंसावली लिखा है, तो जो है हंसावली ही इसकी नायिका होगी। लेकिन मित्रों एक बात है कि इसमें जो भी काव्य लिखे गए उनमें जो नायिका हैं अधिकतर, मतलब लेकिन वो नायिका कम पूछी जाती हैं। जो नायिका अधिकतर हैं वो नायिका के नाम के ही आधार पे जो है अधिकतर सूफी काव्य लिखे गए हैं। ठीक है, आइए दूसरा देख लेते हैं। मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद ने लिखी है क्या, चंदायन। और ये हंसावली लिखी है असायत ने। ठीक है, देखिए यहाँ पे पांच पांच बन रहे हैं। ठीक है, एक तो लिखी किसने है, तो हंसावली असायत ने लिखी है। कब लिखी गई है, 1370 ईस्वी में। किस भाषा में लिखी गई है, राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। और इसका नायक कौन है, राजकुमार, नायिका कौन है, हंसावली। इस तरह से हम जो है इसे पूरा देखेंगे अच्छे से। ठीक है, चंदायन है दूसरी, वे किसने लिखी है, मुल्ला दाऊद। और मुल्ला दाऊद ने इसे लोर कहा भी कहा है। ठीक है, ये कब लिखी गई है, 1379 ईस्वी में। ठीक है, और इसकी भाषा क्या है मित्रों, तो अवधी है। ठीक है, इसकी भाषा अवधी है। इसकी नायक नायक है लोर और नायिका क्या है, चंदा। ठीक है, आपको याद करना है और पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना है मित्रों। ठीक है, आपका मन हो तभी आप वीडियो देखना, ध्यान से देखना, ताकि जो हम आगे प्रैक्टिस सेट देंगे उसमें आपके सभी क्वेश्चन जो है सही हो सकें। ठीक है, और आपको अंदर से अच्छा फील हो सके कि आपकी जो है तैयारी वेस्ट हो रही है, अच्छी हो रही है। आपको आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा इससे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सत्यवती कथा। ठीक है, ये किसकी है, ईश्वर दास की है। ठीक है, ये ईश्वर दास की है और ये कब लिखी गई है, 1501 ईस्वी में। ठीक है, इसकी भाषा क्या है मित्रों, अवधी भाषा है। इसका नायक कौन है, ऋतुपर्ण इसका नायक है। ठीक है, नायिका है सत्यवती। सत्यवती इसकी नायिका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मृगावती। क्या है मित्रों, मृगावती है और ये कब लिखी गई है, 1503 ईस्वी में। ठीक है, और लिखी किसने है, कुतुबुन ने लिखी है। अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसका नायक भी राजकुमार है और नायिका कौन है, मृगावती इसकी नायिका है। मधुमालती। क्या है मित्रों, मधुमालती। कब लिखी गई है, 1545 ईस्वी में लिखी गई है। लिखी किसने है मित्रों, मंझन ने लिखी है। किसने लिखी है, मंझन ने। यहाँ पे हम इसके लेखक का नाम नहीं लिखे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको लिख लेना है। वैसे तो आपको पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको लगातार बताते चल रहे हैं, तो आपको इसको नोट कर लेना है। ठीक है, मधुमालती मंझन की है, 1545 ईस्वी में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है। इसके नायक नायिका बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। इसमें दो नायक नायिका हैं। ठीक है, पहला है मनोहर, दूसरा है ताराचंद, क्योंकि इसमें दो
प्रेम जो है दो प्रेम वार्ताएं जो है आपस में एक साथ मिल रही हैं, चल रही हैं, ठीक है, एक साथ ही इसमें हो रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं, मनोहर है, मधुमालती है, ठीक है, ताराचंद है और प्रेमा है, ठीक है। चित्रावली है नेक्स्ट, किसकी है? उस्मान की है। किसकी है मित्रों? उस्मान। कब लिखी गई है? 1613 ईस्वी में। इसकी भाषा क्या है? अवधी है। और इसकी नायिका क्या है? चित्रावली इसकी नायिका है। ज्ञानदीप, ज्ञानदीप लिखी गई, कब लिखी है? 1619 ईस्वी में। इसकी भाषा क्या है? अवधी। और ये कब इसकी नायिका क्या है मित्रों? इसकी नायिका है देवयानी। क्या है इसकी नायिका? देवयानी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, ढोला मारूरा दूहा, ठीक है, ढोला मारूरा दूहा, ये इसकी भाषा क्या है मित्रों? राजस्थानी है इसकी भाषा, ठीक है। ये कल्लोल ने लिखी हुई है, ठीक है, कल्लोल ने लिखी हुई है, ठीक है। और इसका जो नायक है वो क्या है? ढोला। क्या है? ढोला। और नायिका क्या है? मारवाड़ी। ये बहुत पूछी जाती है, ठीक है, क्योंकि ये इससे मैच नहीं खाती है, इसलिए ये जरूर पूछी जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, रूपमंजरी। रूपमंजरी जो ऐसा एक है जो नगेंद्र की बुक में दे रखा है, ये ऐसे मतलब सूफी काव्य, ऐसे सूफी काव्य भी मानते हैं। और ये जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। अधिकतर सूफी काव्य अवधी भाषा में लिखे गए हैं, कुछ राजस्थानी में लिखे गए हैं, और एक ही है जो ब्रज भाषा में लिखा गया है, ठीक है। रूपमंजरी नाम है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। लिखा किसने है? नंददास ने लिखा है। किसने लिखा है? नंददास ने लिखा है। इसकी नायक कौन है? कृष्ण जी नायक हैं और रूपमंजरी इसकी नायिका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंद्रावती। क्या है? इंद्रावती। इंद्रावती एक ऐसी है मित्रों, एक ऐसा काव्य है जिसे जो है रामचंद्र शुक्ल ने जो है इस परंपरा का आखिरी काव्य माना है, ठीक है। कब लिखा गया है? 1744 ईस्वी में। इसकी भाषा भी अवधी है। इसकी नायिका क्या है? इंद्रावती। इसकी नायिका है पद्मावत। ये तो सबको पता होगा, जायसी ने लिखा है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1540 ईस्वी। भाषा इसकी अवधी। और रत्नसेन इसके नायक, पद्मावती और नागमती ये दोनों नायिका हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, माधवानल कामकंदला। क्या है मित्रों? माधवानल कामकंदला। इसका क्या है प्रकाशन वर्ष? 1556 ईस्वी, ठीक है। इसकी भाषा क्या है? राजस्थानी। देखिए मित्रों, ये दो लिखी गई हैं, एक की जो भाषा है राजस्थानी है और एक की भाषा है अवधी, ठीक है। अवधी वाली जो है आलम ने लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अवधी आ से अवधी होता है और माधवानल कामकंदला आ से अवधी है और से आलम है, तो ये वाली आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 1584 ईस्वी में ये वाली लिखी गई है, आलम वाली जो अवधी भाषा में है, ठीक है। और इसमें जो है माधव और कामकंदला नायक नायिकाएं हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, हंस जवाहिर। क्या है मित्रों? हंस जवाहिर, ठीक है। ये किसने लिखी है? कासिम शाह। किसने लिखी है? कासिम शाह। ये कब लिखी गई है? 1731 ईस्वी में। कब लिखी गई है? 1731 ईस्वी में। मित्रों हो सके ना तो हमारे साथ साथ बोलना, जब हमारे साथ साथ आप बोलेंगे ना तो आपको याद हो जाएगी। जब आपको अच्छे से वीडियो देखेंगे, हमारे साथ साथ बोलेंगे, याद हो जाएगी। तो पता है, जब हम जो प्रैक्टिस सेट आप हल करेंगे ना, उसे जो है आप पूरा हल कर पाएंगे और अच्छे से सारे क्वेश्चन आपको याद होंगे। और आपको जो है आप जो है पेपर में, एग्जाम्स में अच्छा अच्छा कर पाएंगे और अपनी सफलता ले पाएंगे, ठीक है। हंस जवाहिर बता चुके हैं, कासिम शाह की है, कासिम शाह की है। और 1731 ईस्वी में। भाषा इसकी अवधी है और इसकी नायक नायिका हंस है नायक, जवाहिर क्या है? नायिका है, ठीक है। रस रतन, ये क्या है? 1618 ईस्वी में ये लिखी है पुहुकर कवि ने, ठीक है। और इसकी भाषा अवधी है। इसका सोम है नायक और नायिका क्या है? रंभा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छिताई वार्ता नेक्स्ट है, छिताई वार्ता। छिताई वार्ता कब लिखी गई है? 1590 में लिखी गई है। लेकिन ये लिखी किसने है? ये लिखी है नारायण दास ने। किसने लिखी है? नारायण दास ने, ठीक है। 1590 ईस्वी में लिखी। इसकी भाषा क्या है? राजस्थानी। और इसकी नायिका छिताई, ठीक है। ये हमने नोट करके आपको बताया है क्योंकि ये सूफी काव्य का ग्रंथ नहीं है, ठीक है, लेकिन तब भी इसकी नायिका पूछ दी जाती है। आदिकाल का रासो साहित्य का ये ग्रंथ है, बीसल देव रासो, जिसकी नायिका कौन है? राजमती, ठीक है, आपको याद रखना है। आइए आगे देखते हैं, हमने क्वेश्चन कुछ आपको दिए हैं, देखिए। ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और इनका आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको बताना है, ठीक है। आपको सारे ऑप्शन बताने हैं अच्छे से। आप पूरा वीडियो अगर वॉच किए होंगे तो इनके आंसर आपको जरूर आ रहे होंगे, ठीक है। देख लेते हैं, एक तरफ है सूफी काव्य, दूसरी तरफ है नायक, ठीक है। सत्यवती कथा, इसका नायक कौन है? इसका नायक लोर है, मनोहर है, सोम है या ऋतुपर्ण है, ठीक है। आपको इसमें बताना है, ठीक है, मिलान करके आपको
बताना है। और हम आपको थोड़ा टाइम देंगे और आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट करिए और हम आपको सही बता रहे हैं तो उससे आप मिलान कर लीजिए, ठीक है। सत्यवती कथा का नायक है ऋतुपर्ण, ठीक है। दूसरा क्या है, रस रतन, इसका है, इसका कौन है, सोम, ठीक है। हम अभी पढ़ चुके हैं। मधुमालती का क्या है, मनोहर है। चंदायन का क्या है, लोर है। मित्रों ये मिलान वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, अगर इसमें आपको एक या दो आ रहे हैं ना तो वो सही हो जाते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। असंगत छांटिए, ऐसा भी प्रश्न बनता है नेट जेआरएफ में या टीजीटी पीजीटी में, ये क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। असंगत छांटिए, सत्यवती कथा ईश्वरदास की है, सही है। चित्रावली उस्मान की है, सही है। अनुराग वासुरी नूर मोहम्मद की है, सही है। हंसावली कासिम शाह की नहीं है, असायद की है। किनकी है, असायद की, यही असत्य है। और ये कासिम शाह की है, हंस जवाहिर, क्या है, हंस जवाहिर। तो आपको ये याद करना है। सही मिलान कीजिए मित्रों। इसमें क्या है, सूफी काव्य दे रखा है, एक तरफ क्या है, भाषा दे रखा है। देखिए आप ध्यान से, और हमें इसका आंसर भी आप बताइएगा, लिख के बताइएगा, क्योंकि हमने इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं। आप लिख के बताइएगा, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हंसावली की भाषा क्या है मित्रों, हंसावली की भाषा है राजस्थानी, ठीक है। रूपमंजरी की भाषा क्या है, रूपमंजरी की भाषा है ब्रज भाषा। चंदायन की भाषा क्या है मित्रों, चंदायन की भाषा है अवधी, ठीक है। प्रिय प्रवास की क्या है, खड़ी बोली। ये खड़ी बोली गद्य का प्रथम महाकाव्य है, 1914 में लिखा गया है, ठीक है। 17 सर्ग हैं, आपको याद कर लेना है। निम्न में से कौन सा काव्य अवधी भाषा का नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य अवधी भाषा का नहीं है। देखिए यहाँ नहीं आपको बहुत ध्यान देना है, नहीं है। हंस जवाहिर है, ज्ञानदीप है, चित्रावली है। ये छिताई वार्ता जो है ये अवधी भाषा का नहीं है, ये राजस्थानी भाषा का है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में बनते हैं और इनके आप ऑप्शन सही हो, आंसर जो भी आंसर सही हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। जैसा कि हमें आप मालूम पड़े कि आपने जो है ध्यान से वीडियो देखा है, और अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा ना आपको बहुत अच्छा फील होगा, और हमारा यकीन कीजिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आएगा, देख लीजिएगा आप अच्छे से। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रमुख सूफी काव्यों को उनके रचना काल से मिलान कीजिए, ठीक है। हमने आपको बताया था अभी पीछे, उसी तरह से, ठीक है। सूफी काव्य दे रखा है, एक तरफ इनका वर्ष दे रखा है। चित्रावली कब हुआ है मित्रों, 1619 में हुआ है कि 1613 में, ये 1613 में हुआ है, ठीक है। ज्ञानदीप हुआ है, ज्ञानदीप 1619 में हुआ है, ठीक है। इसका प्रकाशन 1619 में हुआ है। मधुमालती का प्रकाशन 1545 में हुआ है। मृगावती का प्रकाशन 1503 में हुआ है, ठीक है। ये भी इस तरह से आप मिला लीजिए। सूफी काव्य यहाँ पे नायिका दे रखी है, देखिए नायिका संबंधी प्रश्न है, ऐसा आता है, आएगा, ठीक है। रस रतन जो ये है हमने आपको बता चुके हैं, इसकी नायिका है रंभा, ठीक है। ज्ञानदीप की नायिका है देवयानी। बीसल देव रासो की नायिका है, बीसल देव रासो की नायिका है राजमती। और ये मधुमालती है, इसमें दो नायिकाएं हैं, एक तो मधुमालती खुद ही नायिका है और एक ये प्रेमा भी इसकी नायिका है, ठीक है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन जो हैं इंड होते हैं, हमारा वीडियो इंड होता है। मित्रों हम आपको बता दें कि आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो ये चैनल जो है लाइक कर दीजिए, और अगर आप इसके और भी वीडियो देखना चाहते हैं मित्रों, हमने अब प्लेलिस्ट बना दी है, तो उस प्लेलिस्ट में जाके हमारे वीडियो देख सकते हैं। हमारा नया चैनल है मित्रों, हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अच्छे अच्छे आपको लग रहे हैं या फिर जैसे भी आपको वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक पे चाहिए वो आप हमें बोल सकते हैं, हम उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लाएंगे, ठीक है। हमारा उद्देश्य है कि आप अपनी सफलता को प्राप्त करें, ठीक है। अच्छे से वीडियो देखें और अपनी बुक से पढ़ाई करें और अपनी सफलता को प्राप्त करें, ठीक है। आपको जिस टाइप से क्वेश्चन पसंद है, जैसे भी अच्छे लगते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक हमारे मित्र ने कमेंट किया था कि उसे भाषा विज्ञान से संबंधित वीडियो चाहिए, तो हमने भाषा विज्ञान का जो है वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर वो ये वीडियो देख रहे हों तो जाके वहाँ से देख लें, ठीक है। उसमें भी अच्छे क्वेश्चन हैं और हम और भी उसके पार्ट लेके आएंगे, क्योंकि उसमें हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हुए हैं, कुछ हमने दिए हैं, और आगे हम नेक्स्ट पार्ट में वहाँ के जो हैं और वीडियो लाएंगे, ठीक है। हमारे उपन्यास संबंधी जो विषय होते हैं वो भी वीडियो हमारे पड़े हुए हैं, 3 पार्ट हैं उसके, जिसमें विषय वस्तु पूछी जाती है कि उसमें कहाँ का वर्णन है। आंचलिक उपन्यास भी हैं जिसमें ग्रामांचल का नाम पूछा जाता है। मित्रों कोई भी सब्जेक्ट हो ना, उसका गहन अध्ययन बहुत विस्तृत होता है, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा ये जरूरी नहीं है कि हम पूरा पढ़ें, हमें अपनी तैयारी करने के लिए, हमें सफलता लेने के लिए वो पढ़ना होता है जो हमें सफलता दिला सके। मतलब
सिलेक्ट क्वेश्चन पढ़ने होते हैं, सिलेक्ट मेथड जो है हमें पढ़ना होता है, ठीक है, ताकि जो है हमें अपनी सफलता जब मिले ना तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर हम मतलब हमेशा हम रोज़ पढ़ाई कर रहे हैं, 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मित्रों वो मायने नहीं रखता है, लेकिन मायने केवल ये रखता है कि हमने जो है कैसा क्या चीज़ पढ़ी है, ऐसा क्या हमने ऐसा पढ़ा है जो हमारे सब्जेक्ट में आने लायक है, जो हमारे एग्जाम्स में हमें मिलेगा, जो हमें सफल बनाएगा, तो सही है, तो मायने रखता है। तो इसीलिए हम मतलब जो भी टॉपिक से जहाँ से भी प्रश्न बनते हैं ना, वही वही टॉपिक आपके लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए वीडियो का एंड करते हैं, धन्यवाद।